ओके तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 1.2 गणित प्रकाश आपका बंगाल बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बात है जो पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आना ही चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं इस पूरा एक्सरसाइज को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपको आना ही चाहिए। अगर आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो आप प्लीज इसी चैनल पे मैंने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का एक वीडियो अपलोड किया है, 20 मिनट का वीडियो, उसको जरूर देख करके आओ। ठीक है, अगर आप वीडियो को देख करके आते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्वेश्चन दे कि 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है। ठीक है, अब हमको इसका एलसीएम लेना है। तो हमको पता है एलसीएम हमेशा किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर का लिया जाता है। अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है मेरे पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम डिनोमिनेटर का लेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का पहले फैक्टर करते हैं तो वो होगा एक्स इंटू एक्स, और एक्स क्यूब का फैक्टर करते हैं तो एक्स क्यूब का फैक्टर क्या होगा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो बोले सर ये वाला एक्स कॉमन आया तो लिख देंगे कॉमन, ये वाला एक्स कॉमन आया तो लिख देंगे कॉमन। ठीक है, और जो कॉमन नहीं आया है उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि हमेशा दो नंबर पे जो फैक्टर करने के बाद जो कॉमन आएगा उसको भी लेंगे, और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो नंबर को भी लेंगे। तो यहाँ देखोगे ये कॉमन आया एक बार, ये कॉमन आया एक बार, और ये जो कॉमन नहीं आया उसको भी लिखा, तो एलसीएम कितना आया, एक्स क्यूब आया। तो यहाँ पे देखोगे तो एलसीएम कितना आ गया सर, एक्स क्यूब आ गया। हम एक चीज बताना चाहेंगे अभी थोड़ी बाद समझोगे। हम फिर एग्जांपल लिया, हम 2 डिवाइडेड बाई लिखा है जेड का पावर 4 माइनस या प्लस मान लेते 3 डिवाइडेड बाई जेड का पावर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे जी या जेड जो भी है उसको देखोगे, जेड का पावर 4 का मतलब क्या होता है, जेड कितने बार है, 4 बार। ठीक है, यहाँ पे जेड की पावर कितना है, क्यूब, इसको कितना बार लिखेंगे, 3 बार। ठीक है, देखो कॉमन एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 जेड कॉमन आ गया सर। एक बार कॉमन नहीं है तो उसको भी लिखा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे जेड का पावर 4 आएगा एलसीएम, इसको लिख सकते हैं ना, जेड का पावर 4। तो एलसीएम लेने का मतलब समझ में आया हमको, एलसीएम लेने का मतलब समझ में आया कि जो भी नंबर है उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो कॉमन आएगा उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं आएगा उसको भी लेंगे। तो यहाँ देखोगे इसमें एलसीएम कितना है, एक्स क्यूब, इसमें एलसीएम कितना है, एक्स फोर। अब यहाँ पे एक बार बताएंगे, जब तुम एलसीएम लेने जाओ और देखो डिनोमिनेटर में एक जैसा वेरिएबल, एक जैसा नंबर है। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक जैसे, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी जेड है, एक यहाँ भी जेड है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही हमेशा एलसीएम होता है। ठीक है, अगर एक जैसा वेरिएबल या नंबर है तब जो मैक्सिमम पावर होगा वही हमेशा एलसीएम होगा। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में मैक्सिमम पावर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब एलसीएम होगा। जेड फोर जेड थ्री में मैक्सिमम पावर जेड फोर है तो जेड फोर मेरा एलसीएम होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर और एग्जांपल दे तुमको, हम बोला कि 1/x-1 लिखा हुआ है प्लस 2/x एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, एलसीएम क्या होगा, तो तुमको इतना करने की जरूरत नहीं है। तुम बोला दोनों में एक जैसा नंबर है, हम बोला हाँ है, तो जो मैक्सिमम पावर होगा वही एलसीएम होगा। तो मैक्सिमम पावर कितना है, स्क्वायर वाला, यहाँ तो 1 पावर है, तो x-1 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एक जैसा नंबर होना कंडीशन है, तब जाके हम एलसीएम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर क्या। उसके बाद तो आपको आता ही है ना, इसको इसे डिवाइड करना पड़ता है, जो भी निकल करके आता है, ठीक है, उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो एलसीएम आप आराम से ले लोगे, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, तो एक्स का पावर जो मैक्सिमम होगा वो एलसीएम होगा, तो एक्स का स्क्वायर एलसीएम होगी। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कट के कितना आएगा, 1, और जो भी 1 आएगा ऊपर वाला से नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, माइनस का माइनस। अब एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स डिवाइड हो गया, तो देखो 2 एक्स था, एक एक्स बचेगा यहाँ से, और ये एक्स एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला से, मतलब 5x हो जाएगा प्लस। अब तुमको पता है नीचे 1 है, अब तुमको पता होगा जब भी नीचे 1 होता है तो जो भी एलसीएम होता है वही ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई फ्रैक्शन नीचे 1 होगा तो जो एलसीएम होगा वही नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा 2x स्क्वायर, किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, और अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो अरेंज करके लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 2 के पहले प्लस है ना, और ये एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई से 1 है, एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो क्या है, 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से स्प्लिट कर लेंगे। जैसे 2 इंटू 2 कितना होता है सर, 4 होता है, 4 का एलसीएम लेंगे, 2 2 या 4 होगा। हमको क्या लाना है, हमको लाना है सर प्लस करके 5 लाना है, तो मिडिल टर्म जैसा है वैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वैसे ही छोड़ा,
x प्लस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। अब इसको और एक बार फैक्टर कर लिया, 2 बन जाए 2, ठीक है। तो मेरा फैक्टर कितना आया, 4 का फैक्टर आया मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये सर ये 4 कहाँ से आया, तो हमें पता है फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, ठीक है, ये 4। अब इसका फैक्टर करना पड़ता है, 2 इंटू 2 कितना हो गया सर 4, पहला स्टेप। दूसरा इसको फैक्टर किया, अब इस फैक्टर को प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म लाना होता है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे 2 से पहले क्या है सर, प्लस है, 2 से पहले क्या है सर, प्लस है। अगर प्लस है तो फैक्टर को प्लस करके हमको क्या लाना है, मिडिल टर्म। तो देखो यहाँ देखोगे 2 2 जा 4 होता है, प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, ठीक है। यहाँ प्लस करके ही क्यों लाया सर 5, क्योंकि यहाँ थर्ड टर्म में प्लस था, ठीक है। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे आराम से, हो जाएगा 2x² माइनस ये 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x, और हमको पता है जब भी बाहर माइनस होगा अंदर साइन चेंज होगा तो हो जाएगा 1x प्लस 2 जैसा है वैसा है 0 के बराबर। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x, 2x कॉमन आएगा, इनफैक्ट बचेगा x माइनस 2, ठीक है। अब जो साइन है पहले वो लिखेंगे, माइनस कॉमन आ गया। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमको पता है यहाँ 1 लिखा हुआ है, 2 1 2, तो कितना कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन ले बचे यहाँ से x, और जब बाहर माइनस अंदर साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा -2 0 के बराबर। अब देखो x माइनस टू कॉमन आ गया, x माइनस 2 कॉमन आ गया, बचा क्या 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अभी दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से, तो सब 0 से इक्वेट हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 2 0 के बराबर, तो x का वैल्यू आ जाएगा सर 2, और 2x माइनस 1 0 के बराबर, तो पहले 1 को वहां भेजेंगे, तो 2x 1 के बराबर हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे x का 2 आंसर आएगा मेरे पास 2 और हाफ, ठीक है। अगर तुमको समझ में आया वो वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एलसीएम का मेथड को आप समझो, आने वाला क्वेश्चन में भी आपको काम आएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ तो आया, पर आने वाले क्वेश्चन में इस टाइप का एलसीएम भी आपको काम आने वाला होगा, ये समझोगे तो आपको प्रॉब्लम। ओके, तो अब आया है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या बात पता होना चाहिए, यहाँ देखो, ठीक है। एक चीज आपको पता होना चाहिए एलसीएम का तरीका, कि फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ यहाँ पे 1/x-1 प्लस यहाँ लिखा हुआ 1/x-5, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों अलग अलग नंबर होता है, x-1 कोई और नंबर है, ये अलग है। तो अगर दो डिफरेंट नंबर होता है तो उसका एलसीएम हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। दो डिफरेंट नंबर है तो एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ करना नहीं इस क्वेश्चन में, और ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा सर एलसीएम x+2, और इसको एक और ऐसा काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को और ऐसा करते हैं कि एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, आपके लिए आसान होगा। फॉर एग्जांपल जैसे x-2 डिवाइडेड बाई x+2 लिख दिए, ठीक है, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो हमको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले साइन चेक करते हैं, यहाँ प्लस और x से पहले प्लस, तो प्लस 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 6 इंटू एक्स क्या हो गया 6x, ठीक है। फिर ये 6 किसके मल्टीप्लाई होगा सर, बोलो बोलो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 से पहले क्या है प्लस और 2 से पहले क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 6 2 कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई x-6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एलसीएम लेना शुरू करते हैं, देखो ये x+2 है, x-6 है, तो डिफरेंट नंबर है ना, तो अगर दो डिफरेंट नंबर है तो एलसीएम कैसे लेंगे हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे आराम से, ठीक है। अब यहाँ देखो x+2 कैंसिल हो गया, x-6 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा x-2 से, तो x-6 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है x-2 से, प्लस जैसा है वैसे ही लिखते हैं। अब ये x-6 कैंसिल हो गया, बचा x+2, तो x+2 किससे मल्टीप्लाई होगा सर 6x-12 से, ठीक है। ये वही तरीके हैं, अगर यहाँ देखोगे हम यहाँ बोलो 2/7, ठीक है, प्लस 3/8, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो अलग अलग नंबर है ना 7 और 8, तो 7 और 8 मल्टीप्लाई के फॉर्म में एलसीएम आएगा, जैसे यहाँ पे आया है, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 2 होगा, 8 इंटू 2 प्लस 8 8 कैंसिल हो जाएगा, बचे 7 इंटू 3। बस यही तरीका किया है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 7 8 की जगह में अलग अलग कुछ दिया हुआ है x-2 x-6, ठीक है। तो हमने क्या किया x+2 कैंसिल हो गया, x-6 ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ, x-6 कैंसिल हो गया, x+2 ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और नीचे में इक्वल टू 1 जैसा है वैसे। अब इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई का तरीका फिर एक बार देख लो, मल्टीप्लाई करते समय देखेंगे कि साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखोगे गलती नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ पे x से पहले प्लस है, यहाँ भी x से पहले प्लस है, तो प्लस 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 होता है, प्लस लिखते नहीं है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर x², ठीक है। अब ये x फिर ये दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, अब मल्टीप्लाई करो x इंटू 2 हो जाएगा 2x, समझ रहे हो। अब आगे तुम खुद बोल पाओगे सर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अब ये से मल्टीप्लाई होगा ना, फिर ये से होगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है सर माइनस,
6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 टू कितना हो जाएगा 12। समझ रहे हो? नेक्स्ट वाला तुम्हें खुद से बताओगे आराम से, x इंटू हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 6x², ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12x, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस तो हो जाएगा प्लस 12x, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 12 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ प्लस 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 हो गया तो x इंटू x² हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x, यहाँ प्लस तो प्लस 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 होता है, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, 2 इंटू 12 6 होता है 12, यहाँ 1 है। अब इसको एक और स्टेप सॉल्व कर लेंगे आराम से हम। अब यहाँ देखो एक जैसा नंबर, एक जैसा वेरिएबल जो होगा और वही ऐड या सबट्रैक्ट होता है, तो यहाँ देखो x², यहाँ पे 6x² तो हो जाएगा सर 7x², ठीक है। यहाँ देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -2x -6x तो हो जाएगा -8x, ठीक है। और यहाँ पे देखो +12x -12 तो यहीं पे कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, पर प्लस माइनस करते समय चेक करेंगे जो बड़ा होता है उसका साइन लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस तो लिख दिया पहले 8x, अब चेक करेंगे साइन किसका आएगा, तो जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आएगा, जैसे -2 और -6, तो 6 का मैग्नीट्यूड बाई 2 6 मेरा बड़ा है तो यहाँ पे -8x होगा, ठीक है। यहाँ +12 -24 तो 24 से 12 जाएगा तो बचेगा 12, और क्योंकि 24 बड़ा है तो -12, ठीक है, जिसका बड़ा होगा उसका साइन लिखेंगे। अब यहाँ देखो ये x² वैसे ही रहा, ये 6x, यहाँ पे है मेरा 2x, ठीक है, तो 6 से 2 जाएगा 4x बचेगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, 6 क्योंकि बड़ा है तो -4x हो गया, ठीक है, -12, ठीक है, यहाँ पे 0 इसके 11 के बराबर 1 के बराबर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x² -8x -12 इज इक्वल टू x² -4x -12। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, सब x वाला टर्म को एक जगह लेके आ जाएंगे, तो 7x² था यहाँ पे लिख दिए, 8x भी था यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे -x² हो जाएगा आकर के, यहाँ पे +4x हो जाएगा यहाँ आकर के, यहाँ पहले से -12 था, यहाँ देखो यहाँ पे +12 है वहां जाके हो जाएगा, सॉरी -12 है वहां जाके हो जाएगा +12, ठीक है। तो इससे फिर एक बार देख लो, अब यहाँ पे क्या किया, जितना x वाला x कंटेनिंग टर्म था वो एक जगह लेके आ गए हैं, और यहाँ से अब यहाँ लेके आया तो साइन चेंज किया, देखो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। और नंबर को जैसे -12 वहां पहले से था, ये माइनस वहां जाके प्लस हो गया, तो ये प्लस माइनस कट के 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो 7x² है, प्लस में यहाँ पे -x², तो 7 से x गया मतलब 1x², तो यहाँ बचेगा 6x², ठीक है। यहाँ देखो 8x है, यहाँ पे 4x है, प्लस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 8 के 4 गया तो बचा 4x। अब चेक करेंगे साइन क्या लिखना है, तो बड़ा कौन है 8 या 4, तो 8 बड़ा है तो यहाँ पे -4x, ठीक है, और कुछ बचा नहीं, यहाँ पे 0 बचा। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम आराम से, तो 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, बचेगा 3x -2, ठीक है। इन दोनों से देखो 6x² 4x में कितना कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, बचेगा 3x -2, किसके बराबर 0 के बराबर। अब दोनों को इक्वेट कर लेंगे 0 से, ठीक है, तो इधर होगा 2x 0 के बराबर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0/2, ठीक है, और मेरा आएगा 3x -2 0 के इक्वल होगा, तो 3x 2 के इक्वल होगा, x का इक्वल होगा 2/3। और हमको पता है 0 बाई समथिंग जो होता है, 0 के बाद जो भी नंबर लिखो तो आंसर 0 ही आता है, तो x का 2 आंसर आएगा मेरे पास, x 0 या फिर 2/3। तो आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको मल्टीप्लाई का बेसिक तरीका अगर पता है और इत्मीनान से मल्टीप्लाई कर पा रहे हो तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.2 कनिष्ठ प्रकाश। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो तो ये सब क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। हमको पता है दो डिफरेंट अगर नंबर है तो एलसीएम कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेते हैं, मतलब x - 3 और x + 5 मेरा एलसीएम होगा। ठीक है ना, अब x - 3 x में से कैंसिल हो गया तो x + 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, जब भी कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो जब भी माइनस होता है तो नेक्स्ट वाला चीज हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ देखो x + 5 कैंसिल हो गया, बचा x - 3, तो x - 3 बन जाए कितना हो जाएगा, x - 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सॉल्व कर लेंगे आराम से। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर साइन चेंज होगा, बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज होगा, चेंज होकर हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाई, को मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से, x² हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा -3x हो जाएगा और -15 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/6।
अब यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई हुआ, तो आप इससे पहले वाला क्वेश्चन जरूर करो मेरा, उसमें हम बताया है मल्टीप्लीकेशन का तरीका। पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, देन मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 5 और 3 हो जाएगा मेरे पास 8। इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 से 3 गया बचा 2x, ठीक है। अब 5 के बड़ा तो प्लस हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 48। 48 यहाँ खींच के लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो हो जाएगा मेरे पास क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये होगा माइनस माइनस प्लस 48 और 15 हो जाएगा मेरे पास 63। अब तुम बताओ 48 और 15 में बड़ा कौन है सर, 48 बड़ा, जो बड़ा होता है उसका साइन लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 63 करेंगे हम पहले, तो आएगा 63, इसका बनेगा फैक्टर, ठीक है। फैक्टर 3 से करते 3 2 जा 2 1 जा 7 3 जा, ठीक है। तो मेरे पास 63 का फैक्टर क्या आया, आया 3 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। अब करेंगे थर्ड टर्म का साइन चेक, थर्ड टर्म का साइन चेक क्या है, माइनस है। अगर थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो हम चेक करेंगे इस फैक्टर को माइनस करके हमको मिडिल टर्म लाना है, तो पहले क्वेश्चन आराम से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म छोड़ करके x माइनस 63 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको माइनस करके लाना है कितना, 2, तो अगर तुम सॉल्व करोगे 3 3 9 होता है, -7, तो 9 - 7 मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, -7x माइनस 63 0 के इक्वल, ठीक है। इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, x बचेगा x प्लस 9, ठीक है। अब हमेशा साइन पहले लिखेंगे माइनस, अब 7 और 63 में कॉमन क्या है, 7 मतलब होता है 7 इंटू 1, 63 का मतलब होता है 7 इंटू 9, तो देखो कॉमन कितना आया 7, तो 7 कॉमन आ गया। बचा क्या पहला से क्या बचा, पहला वाला नंबर से 7 कॉमन आ गया, बचा x। अब क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज करेंगे, प्लस 63 से देखो 7 कॉमन आ गया, बचा 9 0 से, ठीक है। तो x प्लस 9 कॉमन आ गया, बचा क्या, x माइनस 7 0 के इक्वेट, दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से, तो x प्लस 9 0 के इक्वेट करो, x का वैल्यू आ जाएगा सर -9, x माइनस 7 0 से इक्वेट करो तो x का वैल्यू आ जाएगा सर 7, तो x का 2 आंसर आएगा, -9 और 7। आप ध्यान दो, अगर आपको मिडिल टर्म में अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज जाकर के मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का एक वीडियो मैंने इसी चैनल में अपलोड किया है, उसको देखो, 20 मिनट का वीडियो है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का। उसको कर करके फिर इस क्वेश्चन को आगे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, फिर भी मैंने बताया है, आपको समझ में आना चाहिए।